श्री संत कृपा ग्रीन हाउस नर्सरी बड़वानी अंजड़ के ग्राम मोहीपुरा में वैरायटियों के साथ औषधीय पौधों के साथ घर में मीटर लगाना हो जमुना प्रसाद विश्वकर्मा को याद करें। मालिक हुआ खंडवा के न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के नए कार्यकारिणी और मेंबरों द्वारा अध्यक्ष द्वारा वर्तमान में हजारों बच्चों की काउंसलिंग की गई है, उन्हें पुनर्वास किया गया है और उन्हें आज वर्तमान में व्यवस्थित कर दिया गया है। वैसे ही एक घटना 10 सितंबर को नेपाल से एक बालक जो दरभंगा आया हुआ था अपनी बुआ के यहाँ, वहाँ से ट्रेन में बैठकर वह मुंबई की तरफ जा रहा था। उसे कैमरा खरीदना था तो वो घर से 8,000 रुपये निकाल के लाया था। क्योंकि उसके परिवार वाले सक्रिय थे इसलिए उन्होंने जानकारी बटोरते हुए जीआरपी थाने को सूचित किया था। जीआरपी थाने ने बच्चे को ट्रेन से उतारकर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया था और चाइल्ड लाइन ने काउंसलिंग करके फिर CWC को सौंपा, जहां पे सर्वप्रथम जानकारी देते हुए बच्चे ने काफ़ी झूठ बोला। फिर बाद में वह मान गया कि मैंने गलती करी है और मैं आ गया हूं। वहीं उसके चाचा आदित्य कुमार यादव भी, जिन्होंने दूतावास, नेपाल दूतावास और भारतीय दूतावास से सहयोग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया अधिकारी जीवी लाल और नवीन जोशी जो कि भारतीय दूतावास के अधिकारी हैं, उनका सहयोग लेते हुए वर्तमान में बच्चे को पुनर्वास करवा लिया है और उसे व्यवस्थित नेपाल ले जाने की तैयारी में है। वर्तमान में बच्चा और उसके चाचा जी भारतीय दूतावास के संरक्षण में है। कितनी विडंबना है कि नेपाल का एक युवा आकर नौकरी कर सकता है, चाकरी कर सकता है, घर बसा सकता है और नागरिकता ले सकता है, मगर गुम हो जाने पर, लापता हो जाने पर वापस जाने के लिए उसे दूतावासों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आदरणीय, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पन्नालाल गुप्ता है जी सदस्य बाल सर, अभी जो एक नेपाल का प्रकरण आया है जिसमें एक नाबालिग बच्चा अपने यहाँ CWC के अंतर्गत आया है, तो उसका क्या है, प्रकरण क्या है, उसको थोड़ा सा व्याख्या करें। 10 तारीख को हमारी चाइल्ड लाइन, रेलवे चाइल्ड लाइन में एक बच्चा RPF के जवानों के माध्यम से बच्चे की काउंसलिंग करने पे वहाँ से ज्ञात हुआ कि बच्चे ने ये प्रश्न काउंसलिंग में कहा कि मुझे किडनैप करके लाया गया वहाँ से। फिर धीरे धीरे उसकी काउंसलिंग की गई तो खुलासा कुछ और हुआ, बट वो सेकंड काउंसलिंग में उसने बताया कि मुझे कैमरे का शौक़ था, मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ था, तो फोटोग्राफी करने के लिए मैं बॉम्बे जा रहा था लेने के लिए कैमरा। अब इसके पहले घटना ये थी कि उसकी बुआ दरभंगा में रहती है, तो अपनी बुआ के यहाँ आया था और उसे लगा कि दरभंगा से बॉम्बे बहुत नज़दीक होगा, तो वो ये सोच के ट्रेन में बैठ के बॉम्बे जा रहा था कैमरा लेने के लिए। और उसके पास से 5,500 रुपये नकद प्राप्त हुआ, वो भी उसके पास थे। तो सेकंड काउंसलिंग में ये चीज़ बाहर आई है और फर्स्ट काउंसलिंग में उसने ये बताया कि मेरा किडनैप करके लेके आया था। अच्छा, बच्चा गुमराह कर रहा था? हाँ, पहले गुमराह किया उसने, बाद में उसके तो इसके बच्चे की जाने की प्रक्रिया में क्या उलझन आ रही है? उलझन कुछ नहीं है। एक किशोर न्याय अधिनियम 2015 का सेक्शन 95-96 जो है, उसमें ये है कि हम अदर स्टेट के बच्चा हमारे पास कोई आता है तो जब तक हम उसकी SIR नहीं करवाते हैं, मतलब यानी कि दूसरे स्टेट से हमको परमिशन लेना पड़ती है वहाँ के विभाग से। तो हमें वहाँ की सरकार से परमिशन लेने के बाद ही हम बच्चे को यहाँ से छोड़ते हैं। जब तक हमें वहाँ की सरकार, दूसरी स्टेट की सरकार, मतलब हमें ये नहीं निर्देशित करेगी कि बच्चा उनके क्षेत्र का है, उसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर होती है। जैसे हम कुछ सरकार से आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि भैया ये बच्चा आपके क्षेत्र का है, आपके प्रदेश का है, आपके ज़िले का है, वहाँ का है, तो उसकी SIR करवाना पड़ती है। तो SIR के बाद जब वहाँ से रिपोर्ट आती है कि हाँ ये पुख्ता हो जाता है कि बच्चा उस ज़िले का है, उस गांव का है जहाँ उसका निवास है, तो उसके बाद फिर हम वो प्रोसीजर होती है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पता है कि स्टेट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है, तो उसके आधार पर बच्चा हम यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। और चूँकि अब ये क्या इंटरनेशनल मामला हो गया नेपाल, अब नेपाल तो आउट ऑफ कंट्री हो गया ना, तो उसके अंदर एक सेक्शन है हमारे यहाँ किशोर बाल अधिनियम 2016, उसके अंतर्गत 81 का 5 एक सेक्शन है, उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेके उसे हम एम्बेसी के माध्यम से ही, मतलब बच्चों को
दे सकते हैं। जब तक एम्बेसी की हमें पूरी तरह से मतलब क्या बोलते हैं, एम्बेसी हमें सहमति देगी, उसके बाद ही हम देंगे। और इसके लिए हमने एक पत्र यहाँ से OBC खंडवा से हमने एक पत्र संचालनालय भोपाल महिला बाल विकास को एक पत्र हमने यहाँ से प्रेषित किया है, इसलिए कि उनके भी संज्ञान में बात डाल दी है हमने कि बच्चा नेपाल का हमारे पास आया है, तो उसके पूरे पेपर हमने वहाँ पहुँचा दिए हैं। अब चूँकि कल तक की खबर रही थी, परसों तक की खबर थी कि एम्बेसी बात चल रही है, पर अभी कुछ ऐसी खबर नहीं मिली कि क्या बात है। आज वो ऐसा ज्ञात हुआ कि मेरी आज सुबह बात हुई, उन्होंने कहा कि आज नेपाल दिवस होने की वजह से वहाँ से चर्चा नहीं हो पाई, संभवतः कल कुछ फीडबैक मिले। आज छुट्टी है नेपाल में। हाँ, नेपाल दिवस है आज, वहाँ का संविधान दिवस है, ऐसा बताया गया। तो अभी क्या आगे क्या है इसका बच्ची को? हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, वहाँ जो भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे हमारे गवर्नमेंट से, हम उसका फॉलो करेंगे। उनके दूतावास से जो दस्तावेज आए हैं, कागज आए हैं कुछ, उसके बाद जानकारी हमें नहीं। अच्छा, आप तक नहीं आएंगे? हमारे पास कोई जानकारी नहीं, उसे दूतावास में कागज आए कि नहीं आए, कोई जानकारी नहीं। हमने तो अपने संचालनालय को बता दिया है, सूचित कर दिया उन्हें पत्र के माध्यम से और डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हमने कर दिया सूचित। अब संचालनालय जाने और भारत सरकार जाने। खंडवा के CWC ने सभी नियमों का पालन करते हुए बच्चों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया और उसे भोपाल भेजा, जहां पे वह दूतावास पहुंचकर सभी औपचारिकता निभाते हुए दूतावास ने बच्चे को चाचा के सुपुर्द कर दिया, जहां से वह नेपाल के लिए जल्द से जल्द रवाना होंगे। न्यायपीठ के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन जाकर बच्चे को मुलाकात की, वहीं चाचा ने सभी लोगों का धन्यवाद प्रेषित किया। नमस्ते, मैं इंजीनियर अदिति यादव, मैं नेपाल से हूँ और मेरा भतीजा प्रिंस जो नेपाल से चढ़ के मतलब मुंबई के लिए जा रहे थे, तो खंडवा स्टेशन पे उसको GRV ने रख के चाइल्ड केयर में उसको अच्छा से केयर किया और हम लोग का खुशी हुआ, ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा हमारा एक जीवन दान भी मिला और मैं ये CWC का मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और MP भोपाल का जो मुख्यमंत्री उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मैं ऐसा कभी नहीं भूल पाऊँगा, ये मैं उसका कर्जदार रह गया मैं सब दिन के लिए। मैं ये कहूँगा कि भोपाल का और जो हमारा CW का टीम है, मैं उन लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार नेपाल आओ, पशुपतिनाथ को दर्शन करो और जानकी माता को दर्शन करो, मुझे सेवा करने का मौका दो। मुझे बहुत किया और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ होल MP, होल इंडिया, थैंक यू। और ये मेरा प्लीज थैंक यू।